अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे. सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो. बहुत दिनों से, बहुत टाइम से हमें ये कमेंट आ रहे हैं इस वीडियो के लिए. सो वीडियो है जुनैद जमशेद जी का लास्ट बयान. उनकी लास्ट स्पीच क्या थी जुनैद जमशेद जी की, तो उसके लिए उसके देखने के लिए आ रहे थे लोगों भाइयों के अपने सारे कि भाई इस वीडियो को देखो. और मेरे ख्याल से जुनैद जमशेद जी मौलाना तारिक जमील जी के टीचर भी थे, जहाँ तक मेरा गैस है. हमने उनके बयान में सुना या कुछ, जहाँ तक मेरा गैस है. काफ़ी टाइम पहले सुनी थी ये चीज़, पता नहीं है पक्का. नहीं हो रही है हैं वही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यंग थे तो ये. यंग थे. इनके बयान पता कितने पहले के होंगे ये, समझ रही है. सो बाकी इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. जनाब इकबाल साहब, distinguished guests, I am truly humbled, wallah, that you have given me this opportunity to come here and speak in front of such a august audience. You people basically run every organization. यानी even if people call us the director, वो CFO होता है जिसके हाथ में सब कुछ होता है. और आगे बात करने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा. ये जो आगे की रो में बैठे हैं इनसे नहीं, जो पीछे बैठे हैं, ये बताओ भाई, माशरे से इन्फ्लेशन कैसे कम की जाती है? सारे CFOs बैठे हैं, पैसे वाले दिमाग वाले बैठे हैं, भी बताओ भाई, कोई जवाब दे मुझे. माशरे से इन्फ्लेशन कैसे ख़त्म की जाती है? बताओ भाई, कोई बोले कैसे ख़त्म की जाती है? हाँ जी, बताओ भाई. इस पे ताली नहीं बजनी. बताओ भाई, मेरा सीरियस सवाल है. हाँ अब भाई, डिमांड कम तो मेरा डिमांड कैसे कम की जाती है? जवाब दीजिए भाई. माशरे से इन्फ्लेशन, या मैं दे दूं जवाब? मैं दे दूं जवाब. माशरे में इन्फ्लेशन कम होती है जब माशरे में जो पैसा होता है वो रोल करता है, तो माशरे में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाती है. ये बात सबसे पहले किसने बताई? ये बात सबसे पहले किसने सिखाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. कि अगर माशरे में खुशहाली चाहिए, अभी वो माशरे की खुशहाली की बात कर रहे थे इकबाल साहब, यहां पर अभी जावेद जब्बार साहब. माशरे में लोग तब खुश रहते हैं जब माशरे में देने का मिजाज बनता है. होल्ड करने का मिजाज जब आ जाता है तो माशरे में पैसे की बहुतात होती है, लेकिन लोग परेशान होते हैं. आज मैं कभी कभार सोचता हूं, मैं इधर आने से पहले सोच रहा था, मैंने गजाला बहन से मैंने ये कहा, मुझे क्यों बुला रही हैं आप यहाँ पर? क्योंकि मैं तो हर बात मुशाहिदे के खिलाफ करूंगा. जो आपकी किताबों में जो कुछ लिखा है, मेरी हर बात उसके खिलाफ होगी. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप ऐसे ज़हीन इंटेलेक्चुअल्स हैं कि जो बात मैं आपके सामने करूंगा आप उससे अग्री भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक फहम दिया है. कोई आसान बात होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना? आसान बात नहीं होती. दूसरे ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, ये इतना इंपॉर्टेंट सेमिनार है कि मैं भी इन तमाम हजरात गिरामी को से अर्ज कर रहा था कि काश के मैं, सर मुझे पता होता, मैं अपने CFO को लेकर आता, अपनी टीम को लेकर आता और वो इसको अटेंड करते. इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप हजरात मुझे अपने पैनल पे रखें और अगली मर्तबा मुझे बुलाएं, ताकि मेरा CFO भी आए और वो आपको आके गारमेंट्स इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस होते हैं वो बताए. कुछ आपको मैं बताऊंगा. तो ये बात पहली दफा इंसानियत में, इससे पहले कभी किसी ने ये बात नहीं की, कि रसूलुल्लाह ने सबसे पहले ये बात कही कि सदका दो माल बढ़ेगा, और इस पर अल्लाह की कसम खा ली. अब ये तो मेरा छोटा जहन है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि यार सदका दो माल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा?
सदका आप लोग देंगे, पैसे वाले लोग हैं, आपका सदका जाएगा गरीब आदमी के पास। गरीब आदमी ने करना क्या है? उसकी तो पहली ख्वाहिश है आटा खरीदूं, चावल खरीदूं, दाल खरीदूं, तेल खरीदूं, चीनी खरीदूं, चाय खरीदूं, ये उसकी बेसिक ख्वाहिशात हैं बस। आपने दिया सदका उसको, आपने माल उसको दिया, उसने उसी माल से वो चीजें खरीद ली जो आप बेच रहे हैं। तो माशरे में एक रोलिंग शुरू हो जाती है। उस रोलिंग से जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इस बात को हमने अपनी कंपनी में सबसे पहले अपनी कंपनी में प्रैक्टिस किया। सबसे पहले मैं म्यूजिक छोड़ चुका था, सोचता था कि क्या करूं, अब क्या काम करूं। तो जो मेरा आखिरी कॉन्सर्ट था बर्मिंघम के अंदर, उसमें जो सैटरडे नाइट आई, तो उन्होंने, ये बीबीसी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो बीबीसी ने हम लोगों को बोला कि भाई जाओ जाके गो वेयर समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर ओन कंट्री, गो वेयर समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर ओन कल्चर। तो वहाँ पर इंडियंस भी थे, श्रीलंकन्स भी थे, बंगालीज भी थे, मॉरिशस से भी लोग थे और पाकिस्तान से हम थे। हम तो स्टेज के ऊपर जो कपड़े पहनते थे वो ये कपड़े ही नहीं थे, यही कपड़े थे हमारे पास, वो पाकिस्तान की कल्चर को तो रिप्रेजेंट नहीं करते थे। तो फिर हमने कहा हम तो कपड़े लाए नहीं, तो उन्होंने हमें टक्सीडोज वगैरह पहना दिए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट टक्सीडोज, बट द डे आई वोर देम ऑन द स्टेज, it was such a strange feeling for me that, you know, I'm actually representing the culture of Pakistan. वो एक मुझे थोड़ी सी confusion हो रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद when I saw Shah Rukh Khan coming up on the stage dressed like an Indian prodigy, it really shook me from inside, because I wanted to represent Pakistan and I wanted to look somebody from Pakistan, and I saw the moment we came up on the stage, the BBC was not so much interested, even though we were very popular at that time. When he came up with the entire Indian culture right around him, they focused on him. When the Bengalis came up on the stage with their entire culture around them, they focused the Bengalis and the Sri Lankans and everyone. That day I thought, I wish I was wearing something from Pakistan which was very contemporary and I could have worn that on the stage. वो पहला मुझे ख्याल में आ गया था. Music in the meantime we left. I left music in the meantime and I was thinking of doing something. And you know, because all my life I did music, and as our conveners told you, I was basically an engineer. Business तो मुझे आता नहीं था. So I was sitting in the masjid, you know, praying to Allah, Ya Allah, where should I go? मुझे कोई सिरा तो दे हाथ में मेरे, कोई सिरा नजर आए मुझे, मैं क्या करूं? हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा. और एक स्टेज मेरे पे ये आ गई कि मैंने आखिरी 100 रुपए निकाल के अपनी बीवी को दिए, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे, और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है. आई हैव नथिंग, बस ऊपर अल्लाह है, नीचे बस ये हालात है. लेकिन मैंने एक बात सुनी हुई थी मौलवी तारिक जमील साहब से कि अगर तुम अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा. ये मैंने सुनी हुई थी, ये हदीस के अल्फाज हैं. और मैं थोड़ी देर में कभी कभार सोचता था, मैं कहता था यार लोग सही कहते हैं, ये मौलवी मरवाते हैं लोगों को. मरवा दिया मुझे, कहाँ है वो चीज़? लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था नहीं, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है. मेरा दिल कहता था मुझे. ये मैं 2002 की बात बता रहा हूँ. So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, Bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what? This is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but
basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us, and jeans and t-shirts to us, why can't we export our products to them? हमारा क्या कोई कल्चर नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है? उसने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है. The basic idea from this is from where we started. I said हम भी तो कुछ दें उनको. तो उसने कहा क्या करें? मैंने कहा चलो कपड़े बनाते हैं. हमने दोनों ने कहा ठीक है. अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करेगा? उसने बोला यार देखो स्टार्ट ऐसे होगा जुनैद भाई, 25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं. अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपये बीवी को देकर आ रहा हूँ, और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है. अब मैं सोच रहा हूँ 25 लाख कहाँ से होंगे? 25 लाख आप लाएं, 25 लाख मैं लाता हूँ. मैंने कहा जी ठीक है. तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा. मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं. एक दोस्त को मैंने बोला. उस जमाने में ये भी पता चल गया कि दोस्त किस चीज़ का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है. तो यकीन करो 50 की चीज़ हर एक मुझे 25 कोट करता था. 25 ले लें जुनैद भाई इसके, यही दे सकते हैं. ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ आपको. मुझे उस दिन पता चला. उस जमाने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखें ये, चलो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे. ऐसे भी मिले, लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी. हाँ, जिन्होंने मेरा कचूमर ही निकाल दिया. उनका बस नहीं चला कि मेरा कचूमर ही निकाल दें, मुझे जान से ही मार दें. इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में है. तो वो कहते हैं ना कि खैर, तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा, उसको बेचा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए. मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दें, आप 1 हफ्ते बाद मिलते हैं. 1 हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे, और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया. और अभी रमज़ान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि रिज्क किसके हाथ में है. वो जो पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया. 25 लाख रुपए गए, और मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं कहूँ या अल्लाह, ये मुझे किसी क्या गुनाह की सजा मिल रही है, ये क्या है? कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ. वो तो खैर अमीर आदमी था थोड़े, उसके पास तो पैसे थे. मैंने कहा यार अब क्या करें? कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं. अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तबाही है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको. लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया, और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि हैं वो फिटेड हो गया. कि एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें. मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न ज़रा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके. उन्होंने कहा हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से. हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए. तो वो जो चीज़ अल्लाह माफ़ करे आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ 500 रुपये की बेचनी थी वो 600 रुपये की बेच दी. जो चीज़ पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमज़ान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के. अब क्या करें? सब बिक गया और पैसे आ गए. तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निज़ाम चल रहा है. तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस एक यही काम करना है? उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है. मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो हम काम करें तो किस तरह करें. हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुंच गए. मुफ्ती साहब के पास बैठे. अच्छा मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक़ था, इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब. तो मुफ्ती साहब कहने लगे भाई 3 काम करो. पहला काम ये लिखो ये कारोबार ख़त्म कैसे होगा, ये जे डॉट ख़त्म कैसे होगा, ये लिखो पहले. दूसरा काम
पहला काम ये सबसे आसान है. अब इससे और मुश्किल काम वो ये कि अज़म करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों. ये उससे मुश्किल काम कहा. और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है. अगर ये 3 काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा. सही बात है. तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है. उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की. मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फलां कर लिया, मैंने डिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं. तो सबसे पहला काम ये किया हमने. मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख, अल्लाह ने चाहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा. उसने कहा अल्लाह ने चाहा मैं भी आपको कभी धोखा नहीं दूंगा. ये आज से 15 साल पहले की बात है. फिर दिन और रात बैठकर हम ये सोचते थे कि हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएं. हमने एक कपड़ा बनाया. वो कपड़ा कॉटन का. सबसे पहला काम जो हमने किया वो ये किया कि ये जो मरा हुआ एक निज़ाम था खड़ियों का, इसको जिंदा किया, जिसकी वजह से तकरीबन 10,000 लोगों की जॉब्स लग गई. एक डाइंग आर्ट था बिल्कुल. वो औरंगी टाउन में जाकर पकड़े हमने पुराने बाबे, उनको बुलाया तुम आओ ये खड़ियों का कपड़ा बनाओ. ये खड़ियों का कपड़ा ऐसा ही है जैसे हैंडमेड शू और हैंडमेड क्लॉथ. ठीक है ना. मैं कसमन कहता हूं कि अगर आपको मैंने एक दफा आपने मेरा कुर्ता पहन लिया जो खड्डी का बना हुआ है, हो नहीं सकता कि दूसरा कोई कुर्ता आपसे पहना जाए उसके बाद. वो ऐसे जिस्म से मुलायम तरीके से जिस्म पर आकर लग जाता है. उस कपड़े की हम मुंह मांगी कीमत ले सकते थे. आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूं, हमने ऐसा नहीं किया. हमने ऐसा नहीं किया. हम चाहते तो क्या कर जाते, लेकिन नहीं किया हमने. सो गाइस ये थी इनकी वीडियो. अभी लंबी है वीडियो और ज़्यादा आधी देखी हमने, आधी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. और बहुत ही सही थी. अपना किस्सा सुना रहे थे. बट मैं एक चीज़ तेरे दिमाग में वही चीज़ शायद आई हो, मेरे में तो ये आ रही थी कि जैसे इन्होंने कहा कि लास्ट बयान था ये, बट अब ये इतने ज़्यादा यंग हैं, बिल्कुल हेल्थ. आपको बोला था कि कोई सर सुन के सर नहीं थे मौलाना था नहीं, बट मैं वो चीज़ सोच रहा हूँ ना कि यंग थे बहुत ज़्यादा. यंग तो चलो होंगे, बट मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ अभी बिल्कुल सही फिट एंड फाइन है. तो इसके बाद मतलब इनकी डेथ हो गई थी. एरोप्लेन में हुई थी ना ब्लास्ट हो गया. आई थिंक मुझे आई थिंक एरोप्लेन ब्लास्ट था. आई थिंक अच्छा शायद एरोप्लेन ब्लास्ट. अच्छा तो लास्ट बयान का अभी बिल्कुल सही थे. और इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई कि ऐसे. और पहले आई थिंक ये म्यूजिक लाइन में हमने इनके 3-4 बयान सुने हैं, वो भी आई थिंक साल हो गया होगा करीब, तो तब सुने हैं. तो वो हल्का हल्का सा याद है, पूरा तरीके से याद तो नहीं है. तो इन्होंने अपनी जर्नी बताई कैसे कैसे. पहले ये म्यूजिक लाइन में से सिंगर थे या मेरे को नहीं पता, वो चीज़ को भूल गया मेरे को. तो उस हिसाब से फिर उन्होंने बताया कैसे कैसे पे अपना स्ट्रगल बताया, जो धोखा के लोगों से वो भी बताया है, उसके बाद सुधरे हैं वो भी बताया है. और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी कि आपका पार्टनर अगर भाई ऊपर वाला हो जाए ना, तो आपको किसी टेंशन की किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है भाई. सही बात, जिसके साथ खुदा चल पड़े ना उसको तो भाई किसी चीज़ अगर आप ईमानदार होगे, आपका दिल साफ होगा, आपका ईमान साफ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला आपके साथ आपके हर एक काम में चलेगा ही चलेगा. तो बाकी तो ये थी वीडियो. और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो ज़रूर भर की कमेंट्स करना. और किन किन को जुनैद जमशेद जी के और ज़्यादा बयान पसंद है या जो इनको अभी तक प्यार करता है बहुत ज़्यादा, वो जरूर कमेंट्स में बताना, बयान सजेस्ट करना कि हम देखेंगे. सो बाकी तो फिलहाल वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.